नीलावंती ग्रंथ एक श्रापित ग्रंथ का रहस्य। इस ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन अन्य देशों में से आज भी पढ़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाला हर वो व्यक्ति या तो मर गया है या तो पागल हो गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह कहानी बहुत समय पहले की है और यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची रहती थी। जब उस बच्ची की उम्र 5 साल हुई थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का ज्ञान था और जब नीलावंती की माँ की मृत्यु हुई थी उसके बाद नीलावंती और उसके पिता इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए थे। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद के बारे में जानकारी लेती थी। नीलावंती के अंदर एक विशेषता यह थी कि वह पेड़ पौधे, जानवर और पशु पक्षियों की आवाज़ को समझती थी और उनकी क्रियाओं के बारे में सब जानकारी रहती थी। नीलावंती के सपनों में शैतान आते थे। वे नीलावंती को ज़मीन में गड़े हुए खजानों के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन नीलावंती के संस्कार अच्छे थे और ये संस्कार अपने पिताजी से ग्रहण किए थे। तो उस खजाने के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कभी भी उसने ढूंढने का प्रयास नहीं किया और ना ही कभी उस ज़मीन को खोदने का प्रयास किया। नीलावंती को शैतान और पेड़ पौधे जो भी मंत्र बताते थे, उन मंत्रों को वह पीपल के पत्तों में बनी किताब पर लिख देती थी और जब उसकी उम्र 20 साल से 22 साल की हुई तब जो शैतान उसके सपने में आते थे वे हकीकत में सामने आने लगे। धीरे धीरे कुछ समय ऐसा ही बीता। फिर नीलावंती को पता चला कि वह एक श्रापित याचनी है, जो वह उस श्राप की वजह से उस दुनिया में नहीं जा पा रही है जिस जगह वह होनी चाहिए थी। यही सारी बात उसने अपने पिताजी को बताई। जब नीलावंती के पिता को उसकी बताई हुई बात के बारे में पता चला तो उसके पिता नीलावंती को कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण इस दुनिया में आ गई है और इस दुनिया में फंसी हुई है तो तुम अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकती हो। यह कहने के बाद नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी तो उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो कि व्यापारी था। नीलावंती ने उस व्यापारी को उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने के लिए कहा, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने यह भी कहा था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर एक दूसरा गांव मिलेगा जहाँ पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा और वहाँ पर तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इस बात को ध्यान में रखकर नीलावंती उस व्यापारी को उस गांव से चलने के लिए कहती है, लेकिन वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती व्यापारी की बात मुस्कुराते हुए मान लेती है और कहती है कि मेरी भी एक शर्त है। मैं रात के समय कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे और रात के समय में तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। व्यापारी ने नीलावंती की बात मान ली। यह सब बात होने पर व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। फिर जो शर्त हुई थी उसके अनुसार नीलावंती ने व्यापारी से शादी कर ली। रात के समय में नीलावंती प्रतिदिन उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती और तंत्र मंत्र करती रहती। इसके साथ ही वह अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों को भी बलि देती थी। लेकिन एक दिन जब नीलावंती तंत्र मंत्र कर रही थी रात के समय में बरगद के पेड़ के नीचे और पशु पक्षियों की बलि दे रही थी तो कुछ गांव वालों ने उसको देख लिया। यह सारी घटना गांव वालों ने उस व्यापारी को बताई। यह बात सुनकर व्यापारी ने निर्णय लिया कि कल मैं नीलावंती का पीछा करूंगा। अगले दिन जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने जाती है तो व्यापारी के द्वारा उसका पीछा किया जाता है। नीलावंती के द्वारा जो पशु पक्षियों की बलि दे रही थी, यह सब कुछ उस व्यापारी ने देखा और वह डर गया और डर से वहाँ से भागकर चुपचाप बिस्तर पे आके सो गया। डर से उसका पति नीलावंती से कुछ पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन उसके अगले दिन नीलावंती के सपने में एक शैतान आया और कहने लगा कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने जाओगी
तब तुम्हें तालाब के पास एक तैरती हुई लाश दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज़ होगा। उस ताबीज़ को तुम्हें खोलना है और खोलने के बाद तुम्हें नाव पर सवार एक आदमी मिलेगा। तुम्हें उस ताबीज़ को उस आदमी को दे देना है। वह आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए मदद करेगा। और शैतान ने यह भी कहा कि यही आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हें दूसरी दुनिया में जाने का फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल रहा था। जैसे ही रात हुई और नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और तंत्र मंत्र करने लगी, तभी तालाब में एक लाश तैरती हुई दिखाई दी। जब नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में एक ताबीज़ देखती है, उस ताबीज़ को खोलने लगती है, तभी वह व्यापारी वहां आ जाता है और नीलावंती को देखता है। उस व्यापारी के साथ गांव के लोग भी आ जाते हैं। तभी वह व्यापारी नीलावंती से कहता है कि जो तूने तंत्र मंत्र की विधा से जो ग्रंथ लिखा है वह मुझे दे दो, क्योंकि वह व्यापारी एक राक्षस था। तभी गांव वाले दोनों को मारने लगते हैं और साथ में सभी हथियार लाए थे, वे उस राक्षस के ऊपर हमला करते हैं, जिससे वह मर जाता है और फिर से जिंदा हो जाता है। तभी नीलावंती ने सोचा कि यह ग्रंथ उस राक्षस के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी नीलावंती उस ग्रंथ के बारे में एक श्राप देती है। जो भी लालच में आकर इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करेगा उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी, और जिसने भी इस ग्रंथ को आधा पढ़कर छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती वहाँ से उस ग्रंथ को लेकर भाग जाती है। इसके बाद नीलावंती का कुछ पता नहीं चलता और यह ग्रंथ एक साधु को मिलता है, और उस साधु के मन में किसी प्रकार की कोई लालच नहीं था, क्योंकि यह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी और साधु इस किताब को सरलतम भाषा में लिखता है ताकि यह पढ़ने में आसानी हो। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। यदि ऐसे ही रहस्यमयी कहानियाँ जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।